आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 13। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। इकाई अंक 0 और 5 है, उसमें 5 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पे 25 में 5 का पूरा भाग जाता है। इकाई अंक 5 है। इकाई अंक इसमें 0 है, इसमें 5 का पूरा भाग जाता है। 35 में भी भाग जाता है, 45 में भी जाता है, 50 में भी जाता है, 75 में भी जाता है, 95 में भी जाता है, 70 में भी जाता है, 55 में भी जाता है और 90 में भी जाता है। तो इन पर गोला लगा दिया। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो उनमें 10 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ अपन 0 लगा देंगे तो इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। यहाँ पहले ही इकाई अंक 0 है तो यहाँ कोई भी संख्या लिख दो तो इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। यहाँ भी इकाई अंक 0 है, कोई भी संख्या लिख दो 10 का पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक 0 है, यहाँ भी कोई भी संख्या लिख दो, इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। अब 1 में किस किस का भाग जाता है? 1 में केवल 1 का भाग जाता है तो संख्या कितनी हो गई? 1। 2 में किस किस का भाग जाता है? 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 2। 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 2। 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है तो संख्या हो गई 3। 5 में 1 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है तो संख्या हो गई 2। 6 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है तो संख्या हो गई 4। 7 में 1 का जाता है, 7 का जाता है तो संख्या हो गई 2। 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 4। 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 3। 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 4। 11 में 1 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, संख्या हो गई 2। 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 6। 13 में 1 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है तो संख्या हो गई 2। 14 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता है, संख्या हो गई 4। 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, संख्या हो गई 4। 16 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है, संख्या हो गई 5। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 का और खुद का ही भाग जाता है, ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का और खुद का ही भाग जाता है वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यह 2, 3, 5, 7, 11 और आगे भी है। जैसे 2 में 1 का भाग भी जाता है और 2 का ही भाग जाता है तो 1 का और खुद का भाग जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिनमें 2 से अधिक का भाग जाता है। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, इसमें 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है तो इसमें गुणनखंड 2 से अधिक हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए।
10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। 16 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है। 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है। 25 में 1 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 25 का भाग जाता है। इस प्रकार कार्यपत्र 13 कंप्लीट हुआ। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।